बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन, हम कर रहे थे यूनिट नंबर 3 फर्स्ट डायनामिक्स। हमने इसकी थ्योरी ख़त्म कर ली थी। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट वन देखें, कहता है अ बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ 2 किलोग्राम, यानी कि बुक का जो मैथ है वो 2 किलोग्राम है। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइंग ही अप्लाइंग ऑन द बुक, वो कितनी फोर्स लगा रहा है। इफ़ ही मूव्स इट अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर वो उसको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ उठाता है, हाउ मच शुड ही अप्लाई टोटल फोर्स ऑन द बुक, के उसको टोटल जो फोर्स है वो कितनी लगाएगा किताब के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो गिवन डाटा देखेंगे। अब फर्स्ट वन देखें, डाटा में फर्स्ट वन देखें, कहते हैं अ बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ 2 किलोग्राम। इसका मतलब है कि इसका मैथ क्या है, 2 किलोग्राम। सो मैथ ऑफ बुक, जिसको के एम कह देते हैं, और वो है डाटा में 2 किलोग्राम। नेक्स्ट ने कहा हाउ मच फोर्स ही इज अप्लाइंग ऑन द बुक, कि वो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। सो फोर्स इज इक्वल टू एफ, ये फाइंड आउट करनी है एक चीज। इफ ही मूव्स इट अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, सो एक्सेलरेशन होता है ए, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है उसको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। हाउ मच ही शुड अप्लाई टोटल फोर्स ऑन द बुक, जो एफ टोटल फोर्स है वो भी फाइंड आउट करनी है। अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल कि ये एक बुक है और उसने बुक को उठा रखा है, तो बुक को उठाने के लिए वो कितनी फोर्स लगाएगा, उतनी ही फोर्स लगाएगा जितना वेट है। देखें, अगर वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी, और जितना वेट होगा उतनी ही फोर्स लगेगी। तो लिहाजा जो फोर्स आ जाएगी उसके दरमियान वो बराबर हो जाएगी उसके वेट के, और वेट बराबर आ जाता है mg के। सो जो नेट फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल टू, वो आ जाएगा मैथ क्या गिवन है 2 किलोग्राम्स, और G की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो हमने पढ़ी 9.8। अब 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 न्यूटन वो फोर्स लगाएगा। अब उसने जो है इसको ऊपर की तरफ मूव करना है। अगर ऊपर की तरफ मूव करना है तो वो कह रहा है कि वो एक्सेलरेट कर रही है ऐसी सूरत में। सो जो फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, इस सूरत में F इज इक्वल टू एम क्या है 2, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो है 3। सो F इज इक्वल टू 6 न्यूटन। अब ये 6 न्यूटन, अब नेट फोर्स टोटल फोर्स कितनी लगेगी, टोटल फोर्स, जो टोटल फोर्स होगी वो हो जाएगी, एक तो उसका वेट हो गया, ठीक है, वेट उसका था 19.6। जब तक वो इतनी लगाता रहेगा वो अपनी ही जगह पे होगी। अब इसने ऊपर मूव करना है तो उसको ये 6 न्यूटन फोर्स साथ ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो इतनी ही लगाएगा वो तो अपनी जगह पे बैलेंस रहेगी। अगर हमने उसको मूव करना है ऊपर तो उसकी निस्बत उसको ज्यादा, उससे जो है वो और ज्यादा लगानी पड़ेगी ऊपर की तरफ, और वो कितनी लगानी पड़ेगी 6 न्यूटन, चूंकि F इज इक्वल टू एम में हमने यहाँ से ये निकाल ली। सो F टोटल, जो टोटल फोर्स लगेगी वो इन दोनों को प्लस करके 25.6 न्यूटन, अगर वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ उसको ऊपर की तरफ मूव करना चाहता है। सेकेंड न्यूमेरिकल देखें, अ गर्ल ऑफ मैथ 30 किलोग्राम इज रनिंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हर मोमेंटम। कहते हैं कि एक लड़की है जिसका मैथ 30 किलोग्राम है और वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भाग रही है, उसका मोमेंटम मालूम करना है। अब जो चीज़ हमें गिवन है
ठीक है, डाटा में गिवन क्या है, मास 30 किलोग्राम और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अब गिवन डाटा में हमें क्या था, मास ऑफ गर्ल जिसको m कहते हैं मास, और वो है 30 किलोग्राम, कहते हैं इज रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी जो v है इसके वो है 4 मीटर पर सेकेंड के साथ वो भाग रही है। हमने उसका मोमेंटम मालूम करना है। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, ये मालूम करना है। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है p इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मैस इनटू वेलोसिटी, पूरा टॉपिक समझाया हुआ है। सो p इज इक्वल टू मैस की जगह पे कर देंगे 30 और वेलोसिटी की जगह पे 4। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 120 न्यूटन सेकेंड्स। सो मोमेंटम जो होगा उसका वो आ जाएगा 120 न्यूटन सेकेंड्स। यही हमारा आंसर है, यही हमने मोमेंटम फाइंड आउट करना था। थर्ड न्यूमेरिकल देखें, आ 2 किलोग्राम स्टील बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। कहता है अ 2 किलोग्राम स्टील बॉल, यानी कि स्टील बॉल का जो मैस है वो 2 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहले डाटा में साथ साथ लिखते जाते हैं। ये आ जाएगा मैस ऑफ स्टील बॉल जिसको कि m कहेंगे और वो है 2 किलोग्राम्स, मैस है 2 किलोग्राम। कहता है इज रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो शुरू में बता दी गई वो वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी, जिसे कहते हैं vi, और वो है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखें, कहते हैं इट हिट्स विद द बल्क ऑफ सैंड एंड कम टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड। वो कहते हैं बल्क ऑफ सैंड से टकराती और कम टू रेस्ट रुक जाती है। अब ये देखें शुरू में तो वो मूव कर रही थी, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब कम टू रेस्ट रुकती है, ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं इसलिए थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को भी मैं बता रहा हूँ। कम टू रेस्ट, अब इनिशियल तो वो मूव कर रही थी, रेस्ट में आ गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी 0 और टाइम है 0.2 सेकेंड्स। सो फाइनल वेलोसिटी जिसको vf कहते हैं ये आ जाएगी 0, और जो टाइम है t ये है 0.2 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स। कहा है कि कितनी फोर्स उस बल्क ने लगाई उसको रोकने के लिए। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा हमारे पास वो है F इज इक्वल टू m vf माइनस vi ओवर t। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास F क्या है फाइंड आउट करना है, M देखें क्या है 2 किलोग्राम, VF क्या है 0 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 0.2। सो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 15 डिवाइडेड बाय 0.2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -30 मल्टीप्लाई करके ओवर 0.2। जब आप इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -150। सो जो फोर्स है ये आ जाएगी -150 न्यूटन। अब ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में।
क्योंकि बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है वेलोसिटी में, ठीक है, तो जो बल्क ऑफ सैंड है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको लगा रहा है ताकि वो रुक जाए, रोकी है, तो फिर उसकी जो फोर्स है ऑपोजिट नेगेटिव फोर्स लग रही है उसके ऊपर। फोर्थ न्यूमेरिकल देखें, 100 ग्राम ऑफ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 5 किलोग्राम गन। 100 ग्राम बुलेट, तो ये उसका मैस हो जाएगा, और ये क्या है फ्रॉम 5 किलोग्राम, तो इसको m1 कह देते हैं और इसको m2 कह देते हैं। विद अ बुलेट, ये वेलोसिटी उसकी आ रही है बुलेट की, ठीक है, इसको v1 कह देते हैं, और रिकॉइल ऑफ द गन फाइंड आउट करनी है, हमने v2 फाइंड आउट करना है। जो चीज़ें हमें गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा बनाते हैं, देखें 100 ग्राम बुलेट, ठीक है, सो मैस ऑफ बुलेट जिसको m1 कह देते हैं, ये है 100 ग्राम। अब यहाँ पे आपने देखना है कि उसके बाद आगे गन का जो मैस गिवन है वो किलोग्राम में है, या तो दोनों किलोग्राम में करें या ग्राम में करें, तो ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम है, इसलिए इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, वो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब बड़े छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, तो ये आपके पास आ जाएगी 0.1 किलोग्राम। ये बुलेट का मैस है जो कि m1 है। ऐसे ही मैस ऑफ गन, इसको कैपिटल M भी कह सकते हैं या फिर m2 भी कह सकते हैं, m2, और वो है 5 किलोग्राम। अब क्या कहते हैं, मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट इसको v1 कह देते हैं, और ये है 20 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं फाइंड आउट रिकॉइल v2, यानी वेलोसिटी ऑफ गन। v2 जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या होगा, बिफोर और आफ्टर जो है वो टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए। मींस हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसी सूरत में बिफोर फायरिंग द गन, तो वो क्या हो जाएगा m1v1, ठीक है, प्लस आफ्टर फायरिंग, यानी कि दोनों का जो है ना वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 देखें क्या है, अब जो है हम लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हमने लिखी, उसके बाद वैल्यूज भी पुट कर दी। m1 हमारे पास आ गया 0.1, यहाँ से देख लेंगे, v1 हमारे पास आ गया 20 प्लस m2 हमारे पास आ गया 5, v2 हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 0। अब ये जो है वो उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा, ये इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5v2 इज इक्वल टू, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाएगा। सो ये आ जाएगा -2, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू -2/5 जो कि इक्वल हो जाएगा -0.4। सो v2 जो है ये आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड, यही वेलोसिटी ऑफ गन होगी। अब जो माइनस साइन है तो हम लिख देंगे, वैसे नेगेटिव साइन शोज द रिकॉइल, नेगेटिव साइन जो है ये शो कर रहा है कि गन रिकॉइल कर रही है, झटका खा के पीछे की तरफ आ रही है। फिफ्थ न्यूमेरिकल देखें, कहते हैं अ रोबोटिक कार ऑफ 15 किलोग्राम इज मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि मैस जो है वो है 15 किलोग्राम, ये मैस आ गया, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी होगी। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, अब ब्रेक्स आ गई तो वो रुक गई, तो ये क्या हो जाएगा फिर इनिशियल वेलोसिटी,
और ये उसका हो जाएगा हमारे पास मैस। ब्रेक्स टू स्टॉप इट, स्टॉप हो गई तो फिर फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है। कांस्टेंट फोर्स F हमारे पास 50 न्यूटन आ गया। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा उसको रुकने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन डाटा क्या है। देखें, कहते हैं अरोबोटिक कार ऑफ मैस, यानी कि मैस ऑफ कार, कार का मैस जो है जिसको m कह देंगे, और ये है 15 किलोग्राम्स, ये 15 किलोग्राम, इज मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिसे वी आई कहेंगे, और वो है 25 मीटर पर सेकेंड। अब उसने क्या दिया, ब्रेक्स आर अप्लाइड हो, मैंने बता दिया जहां पे ब्रेक्स अप्लाइड हो गई तो फिर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी जो फाइनल होगी जिसको वी एफ कहते हैं वो 0 होगी, क्योंकि वो तो रुक जाएगी। ठीक है, बाय द कांस्टेंट फोर्स, फोर्स हमारे पास आ गई, एफ है 50 न्यूटन। मालूम करना है हाउ लॉन्ग, यानी कि टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू फाइंड। वही फार्मूला है जो पहले हमने जो है वो चेंज इन मोमेंटम में लगाया था। तो जो फार्मूला लगेगा इसमें वो हो जाएगा F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब हम यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सो यहाँ पे F की जगह पे देखेंगे फोर्स कितनी है हमारे पास, 50 न्यूटन, इज इक्वल टू मैस क्या है 15 इंटू फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 25, और टाइम हमने मालूम करना है। अब स्विच हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। उस सूरत में क्या हो जाएगा कि टाइम इज इक्वल टू 15 इंटू -25 डिवाइडेड बाय 50। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आपके पास टाइम आ जाएगा -7.5 सेकेंड्स। अब टाइम जो है वो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, टाइम तो नेगेटिव नहीं होता ना, यानी कि वक्त से पहले तो कोई काम ही नहीं होगा। सो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो neglecting माइनस साइन, माइनस का साइन जो है वो नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जो हमारे पास टाइम आएगा वो आ जाएगा 7.5 सेकेंड्स। और यही हमारा आंसर है, यही हमने टाइम फाइंड आउट करना था। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, 5 न्यूमेरिकल थे, आज हमने इसके सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपने लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।